अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? इस टाइम कोरोना वायरस की वजह से सारे लोग क्वारंटाइन हुए हुए हैं और जो है वो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपने घरों में रहें, सेफ रहें और क्या कहते हैं, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें और कुछ ना कुछ करते रहें। लेकिन आज मैं आपके सामने जो है वो एक ड्रामा सीरीज़ जो है वो मैंने फिनिश किया है, जिसका नाम है अर्तुगरल, रिस्कर्शन ऑफ अर्तुगरल और समथिंग लाइक दिस। नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है और इंग्लिश सब टाइटल के साथ अवेलेबल है। बेसिकली ये ड्रामा टर्किश लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन इंग्लिश सब टाइटल के साथ अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद आया। मैं अगर इस ड्रामे को रेट करूंगा तो मैं इसको 10 में से 7 नंबर दूंगा और डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा आप ज़रूर देखें। स्पेशली ये फैमिली के साथ देखने वाला ड्रामा है। ड्रामे की एपिसोड 88 है। आप लोग अगर सीजन देखने के आदी होंगे तो आप शायद पसंद ना करें कि इतना लंबा और लेंथी ड्रामा है, तो शायद उन्होंने इसी तरह बनाया हुआ है। आप थोड़ा सा बोर भी हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ी फैसिनेटिंग है। फॉर एग्जांपल, इस ड्रामे की लोकेशन बड़ी अच्छी जगह पे हुई है, इसका सेट बहुत अच्छा है, इसके अंदर कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे हुए हैं, इसके अंदर जो है वो कैमरा वर्क बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हुआ हुआ है। उस टाइम के कल्चर को बड़े अच्छे तरीके से पेश किया गया है, जो कि सल्तनत उस्मानिया के टाइम का जो कल्चर था। और फिर इसके अंदर बेहतरीन वार स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया गया है कि फैमिलीज़ की आपस में बॉन्डिंग को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। ट्राइब्स के अंदर रहने के कल्चर को बड़े अच्छे तरीके से प्रटेंड किया गया है। और है। ये ड्रामा थोड़ा सा उस स्ट्रगल के बारे में है जो उस्मान सल्तनत उस्मानिया का फाउंडर उस्मान, उसके बाद अर्तुगरुल ने अपने कबीले और अपने लोगों और अपने टर्किश लोगों के बारे में की। और उसने किस तरह इत्तेहाद बनाए, उसने किस तरह उसने बरका खान के साथ इत्तेहाद बनाया, उसने किस तरह वार स्ट्रेटजीज बनाई, बाजेटेन के साथ उसने किस तरह उनके साथ हैंडलिंग की। और बाद में उसने एक निचली तौर पे एक ऐसी स्टेट की बुनियाद फ्राहम की उस्मान को, जो उसका बेटा था, कि जिसने बाद में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। जो चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी हैं, टर्किश लैंग्वेज में है, लेकिन फिर भी उर्दू स्पीकिंग 10 से 15% टर्किश लैंग्वेज को बड़े आराम से सीख सकते हो आप। इसके अंदर बेतहाशा वर्ड हैं जो आप समझोगे कि आपने पहले भी सुने हुए हैं। उसके बाद इसके अंदर जो कल्चर पेश किया गया वो बेहतरीन कल्चर है, बड़ा अच्छे तरीके से कल्चर है। इसमें बताया गया किस तरह वहाँ के लोग या उस टाइम के लोग जो है वो रवायात का ख्याल रखते थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का अदब कितना करते थे, अपने उस्तादा का अदब कितना करते थे, अपने सरदार का अदब किस तरह करते थे, इस्लामी रवायात का अदब किस तरह करते थे उनके और सूफियों के लिए उनके दिल में कितनी इज्जत होती थी। अच्छा जी। उसके बाद क्या कहते हैं, ट्राइब के अंदर और जो फौजी थे वो एक दूसरे के साथ किस तरह उनकी फीलिंग्स होती थी, ये और वहाँ पर का रहना सहना उन तमाम लोगों का जो एक कबीले के अंदर था वो बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। करैक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे कुछ करैक्टर बड़े पसंद आए हैं, जिनमें कि बामसी है, वो जो हेड ऑफ सोल्जर्स होता है, तुर्गत बे है। ये दोनों बेसिकली उर्तुगरल के बचपन के दोस्त होते हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से पेश किया गया है। ये तमाम लोग गाजी भी हैं, मेरे ख्याल में तुर्की के अंदर इनकी अभी भी कब्रें मौजूद हैं। अच्छा, जो चीज़ मैंने आपको शायद बताया है कि इसके अंदर आप कोटेशन सीख सकते हो मुख्तलिफ, जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन के अंदर कोटेशन यूज़ हुई थी वोल्व्स की और लायंस की, उनकी प्रेस्टीज के बारे में, वो सारी चीज़ें यहाँ के ऊपर हैं। वार स्ट्रेटजी सीख सकते हो, इस्लामिक कल्चर को सीख सकते हो, इस्लामिक हिस्ट्री को सीख सकते हो। मैंने मुबशर लकमान की वीडियो देखी जिसमें उसने कहा था क्या ये इस्लामिक दुनिया को चेंज कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस ड्रामे के ऊपर इस्लामिक दुनिया के अंदर कितना इत्तेफाक होगा या कोई इसकी हिस्ट्री को मानेगा भी, ये नहीं। लेकिन आप एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट एक एक व्यू ज़रूर ले सकते हो, आप ज़रूर यहाँ से चीज़ें देख सकते हो। मुझे जो इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, अगर एक और काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा है कि ये यूरोप के अंदर बैन है, तो मुझे नहीं लगता। आप यूट्यूब के ऊपर भी इसके सीज़न देख सकते हो और नेटफ्लिक्स के ऊपर भी ये ड्रामा अवेलेबल है, आप बड़े जो है वो इस ड्रामे को देख सकते हो। तो ये था काइंड ऑफ मेरी तरफ से रिव्यू जो कि अर्तुगरल के बारे में है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर आप लोग हिस्ट्री बेस्ड ड्रामा देखने के शौकीन हैं तो आप इस ड्रामे को ज़रूर देखेंगे और आप इंजॉय भी करेंगे। इस ड्रामे के अंदर एक हकीम साहब हैं, अतुर्क बे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। अभी तक जो भी उनके उनके टेंट में इलाज के लिए गया है वो मुकम्मल सेहतयाब याब हुआ है।
تو آئی وش کہ آج ہمیں بھی جب کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو اس قسم کے ایک حکیم کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے کوئی حکیم کے ہاتھ میں شفا رکھ کے دے، اور تاکہ ہم لوگ بھی اس وائرس سے جو ہے وہ جان چھڑا سکیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.